हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नेशनल हाईवे 105 बद्दी नालागढ़ मार्ग पर रता नदी के ऊपर बना पुल अपनी खस्ता हालत के कारण बना हुआ है चर्चा का केंद्र। भारी बारिश के मौसम में इस पुल के टूटने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे नालागढ़ और बद्दी के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रभावित होने की आशंका है। यह क्षेत्र न केवल औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही का भी प्रमुख मार्ग है। स्थानीय निवासियों और विशेषज्ञों ने इस जर्जर पुल को लेकर गहरी चिंता जताई है और प्रशासन से तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपायों की मांग की है। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो पुल है कौन सी नदी है, ये क्या? रत्ता नदी है। ये पुल नियर अबाउट 85 में लगा था। एग्जैक्ट तो मेरे को मालूम नहीं है कब लगा, लेकिन 40 साल इसको लगे हुए होंगे। और उस टाइम जब पुल लगा था तो नदी का लेवल जो है वो पुल के बराबर ही था। समझो जो फाउंडेशन इस टाइम है दिख रही है आपको। अभी इसकी फाउंडेशन नीचे नदी गहरी हो गई है, करीब 30 फुट। तो पुल की जो फाउंडेशन है वो सारी खाली हो गई है और ये गिरने के कगार पे है। कभी भी अगर भारी बरसात आती है तो ये बद्दी नालागढ़ की कनेक्टिविटी, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये आर्थिक राजधानी है बद्दी हिमाचल की, वो डिस्टर्ब होगी। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि पुल टूट जाए तो कहीं से कोई डाइवर्जन बन जाए और दूसरी तरफ से कोई ट्रैफिक चली जाए, वो भी यहाँ कोई रास्ता कोई नज़दीक दिखता नहीं है। तो ये अभी जो रिपेयर चालू हुई है, ये रिपेयर मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी 6 महीने पहले। जो अभी कुछ लगा है, देखा है मशीनें लगी हैं, ये 6 महीने पहले लग जानी चाहिए थी। अब इसमें किसको दोष दें, एनएच वालों को किसको दोष दें, हमें तो इस बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि हम किसको दोष दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनको ये सब चीज़ देखनी चाहिए। साथ में गौशाला है। अगर ये पुल कल को टूटता है तो ये गौशाला के लिए भी खतरा ही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। प्लस लोगों का जो व्यापार है वो कितना डिस्टर्ब होगा, वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में। क्योंकि नालागढ़ से डेली अप डाउन हज़ारों व्हीकल बद्दी आते हैं और हज़ारों ही नालागढ़ शाम को जाते हैं। जो बेचारे रोज़गार के लिए, कुछ लोग नालागढ़ से बद्दी आ रहे हैं, कुछ बद्दी से नालागढ़ जा रहे हैं, वो लोग जाएंगे किधर से? उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा अनुरोध यही है प्रशासन से कि बहुत जल्दी इसको ठीक किया जाए। जो ये रिपेयर कर रहे हैं, जो इसको सेफ्टी बॉल लगा रहे हैं, बहुत जल्दी से जल्दी लगाई जाए ताकि लोगों को इस खतरे का सामना ना करना पड़े। जो पुल रत्ता नदी पे बना हुआ है, ये बीबीएन बद्दी को नाड़ से जोड़ने का एकमात्र पुल है, जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। नीचे से उसकी फाउंडेशन सारी बह गई है। अभी काम शुरू हुआ बरसात में, ये काम पहले होना चाहिए था। उस पुल को बनाने की आड़ में जो नीचे खनन हो रहा है, अवैध खनन चलता रहता है, वो भी एक मुद्दा है। रही बात सड़क की, जो बद्दीनाड़ का नीचे है, उस पर पटेल कंपनी छोड़ चुकी है। उस पर गड्ढे पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े। छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल वाले, पैदल वालों को बहुत मुश्किल आ रही है। इस सरकार से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसकी टेंडर करके काम जो है सुचारू रूप से किया जाए। सर, जैसे पहले आपदा आई थी, जैसे तो खनन की वजह से हमारे यहाँ 2 पुल जो पहले थे वो भी टूट गए थे। जैसे बल्क नदी का पुल है और महादेव का पुल है, वो भी टूट गया था। तो क्या कारण है, क्या मानते हैं कि जो खनन हो रहा है उसकी वजह से पुल में तो नुकसान होगा? जैसा कि सरकारी नियम है, पुल के दोनों तरफ से 100-200 मीटर तक जो है खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खनन जो है पुल के नज़दीक हो रहा है, जिसके कारण पानी जो है इकट्ठा एक जगह आ जाता है तो पुल की जो नींवें हैं, नीचे फाउंडेशन है, वो हिल जाती है और पुल कमजोर होकर टूटने के कगार पे आ चुका है। अब जैसे बरसात का मौसम है, त्रासदी तो आई हुई है, मंडी साइड भी आई है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो क्या कोई खतरा है टूटने का इस पुल का भी? हाँ, ज़्यादा बारिश आने भी इसकी फाउंडेशन जो पहले हिल चुकी है, उससे दरारें आ चुकी हैं, तो कभी भी खराब हो सकता है, गिर सकता है पुल, जिससे हमारा कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, उसको आने जाने का साधन जो है ख़त्म हो जाएगा। सर, यहाँ पर कितने गाँव हैं? अगर ये पुल टूटता है तो कितने? हमारे गौशाला में, हरिकृष्णा गौशाला में 550 के करीब गाँव हैं, जिनमें बेसहारा चोटग्रस्त रखी हुई हैं। तो अगर पुल टूटने के जो हमारी इसके साथ जगह है, फाउंडेशन है, दीवार है, उस पर खतरा बना हुआ है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पुल की जो जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाए, जब तक ये नया बनकर तैयार नहीं होता है।